18 अक्टूबर 2004 को देश के सारे चैनल पर एक एनकाउंटर की खबर आई, पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि देश के ज़्यादातर लोग इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले आदमी की कहानियाँ 40 साल से सुन सुनकर बड़े हुए थे। सबको यही लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। भारत की पुलिस को इस आदमी ने जितना दौड़ाया था शायद किसी ने किसी को कभी नहीं दौड़ाया। 3 राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों का राजा भी इसे कहा जाता था। नमस्कार, आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड बीरप्पन के खात्मे की कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी 1962 से शुरू हो चुकी थी, जब यह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल कर दिया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया था। बीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने तस्करी करने के लिए उकसाया था, लेकिन जब यह स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद बीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले हाथी को मारा। इसने करीब 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारता था और उसके दांतों की स्मगलिंग करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्मगलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस उसे पकड़ने जाती तो वह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल उसी तरह तमिलनाडु पुलिस के साथ करता था। जब भी कोई उसके खिलाफ जाता, उसे पकड़ने की कोशिश करता तो बीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। अब तक इसने करीब 184 लोगों को मार दिया था। बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता और पैसे न देने पर उन्हें मार देता था। लेकिन इन सब के अलावा बीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने। इसके लिए उसने 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आंख पर पट्टी बांधकर घसीटता हुआ लाया था। और जैसे ही यह न्यूज बड़े बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाई गई कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का बीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया है, देश में हड़कंप मच गया। अब लोग बीरप्पन का नाम जानने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। बीरप्पन ने राजकुमार को छोड़ने के लिए 50 करोड़ की मांग की। सरकार द्वारा उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। काफी लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन बीरप्पन किसी के हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस जंगल में बीरप्पन रहता था उससे बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। लेकिन बीरप्पन यहाँ भी नहीं रुका। सन 2002 में कर्नाटक के एक मिनी स्टार को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने के कारण उसे मार दिया। इसे पकड़ने में सरकार भी लाचार हो चुकी थी। सरकार ने बीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने एसटीएफ की कमान संभाली तो उन्होंने बीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि बीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए विजय कुमार ने बीरप्पन की गैंग में अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वो सफल भी हुए। अब उसकी गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल हो चुके थे, लेकिन इसकी भनक तक बीरप्पन को नहीं लगी। वक्त के साथ बीरप्पन की गैंग के आदमी धीरे धीरे कम होने लगे। इसी बीच विजय को पता चला कि बीरप्पन अपनी बात को पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है। वो अपनी वीडियो शूट करवाता है और दूसरों तक पहुंचाता था। बीरप्पन का एक ऐसा वीडियो विजय के हाथ लगा जिसे गौर से देखने पर पता चला बीरप्पन की एक आंख में कुछ दिक्कत है और वह जल्द ही इसका इलाज जरूर करवाएगा। बीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज की तरकीब लगा रहा था। इसी बीच जो बीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे, वो बीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी से उसने अपनी आंख का इलाज नहीं कराया तो उसकी आंख खराब हो सकती है। और आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जिसका एसटीएफ को इंतजार था।
बीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। बीरप्पन की गैंग में शामिल विजय कुमार के आदमी ने बीरप्पन को बताया कि सड़क के किनारे एम्बुलेंस आएगी और उसे ले जाएगी, लेकिन असलियत में वह कोई एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि वह पुलिस की गाड़ी थी जिसमें विजय कुमार के ड्राइवर और आदमी थे। बीरप्पन और उसके कुछ साथी जंगल से निकलकर एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इसके ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और ड्राइवर तथा वार्डन दोनों उतरकर भाग गए। और जहां पर गाड़ी रोकी गई वहां पहले से ही बहुत सारे पुलिस वाले छिपे हुए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। लगातार 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इसमें से केवल 2 गोली ही बीरप्पन को लगी और इस तरह बीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। बीरप्पन नाम का चैप्टर एसटीएफ के जवानों ने समाप्त कर दिया।